सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अभी तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर जो एसेट्स है, चाहे वो फर्नीचर हो चाहे वो मशीनरी हो, उसका लेजर अलग प्रिपेयर किया जाएगा और जो डेप्रिसिएशन है उसका लेजर अलग प्रिपेयर किया जाएगा। किस नाम से? प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन के नाम से। जैसा कि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन को दो तरह से शो किया जा सकता है, या तो आप एसेट्स अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन लिख दो, और या एसेट्स अकाउंट अलग बनाओ और डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनाओ। तो अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एसेट्स अकाउंट में ही क्या कर रहे थे? डेप्रिसिएशन को शो कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट अलग बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाना है। तो बच्चों, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आप सबसे पहले तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2020 मशीनरी अकाउंट 80,000 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 36,000. Clear. On 1 April 2020 they decided to sell machine 8,700 and the machine was purchased for 16,000 in April 2016. यहाँ पर जो बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो 2020 का दिया है। लेकिन इन्होंने ये कौन सी मशीन बेची है? जो मशीन इन्होंने 1 अप्रैल 2016 में खरीदी थी। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31st March 2021. Assume the firm has been charging depreciation 10% per annum on straight line method. जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एसेट्स है, यहाँ पर एसेट कौन सी है? मशीनरी। इसका लेजर अलग प्रिपेयर किया जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर अलग प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पर जो बैलेंस दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है? 2020। उसमें आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ना। लेकिन जो मशीनरी सेल की हुई है वो कब की बताई है? 2016 की बताई है। तो जब हम 2016, 17, 18, 19, 20 तक आते हैं तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना। जो पहला पुराना बैलेंस है उसे लिखने के लिए नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन ले आते हैं। तो यहीं पर हमें करना है। यहाँ पर 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो मशीनरी का बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 80,000। ठीक है। अब यहां पर हमें डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है, हमें डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से लेजर प्रिपेयर करना है। लेकिन यहां पर हमें ये शो करना पड़ेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2020 1 अप्रैल बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अब यहां पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे कि इन्होंने कितने की मशीनरी खरीदी थी और जिसे इन्होंने सेल किया है। कब किया है? 2020 में। तो इन्होंने 16,000 की मशीनरी खरीदी थी। ठीक है। उस पर हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कितना आ गया? 1600। लेकिन यहां पर हम कौन से ईयर में एंट्री कर रहे हैं? 2020 में कर रहे हैं। और मशीनरी खरीदी कब थी हमने? 2016 में। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 2016 17, 2017 18, 2018 19 और 2019 20। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए ना। 1 2 3 4। तो भैया हमें इन चारों साल का डेप्रिसिएशन बताना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1600 में 4 का इंटू कर देंगे। तो कितना आएगा? 6,400। अब हमने मशीनरी भी कितने में सेल की है बताइए? 1 अप्रैल को मशीनरी सेल की है ना। तो कैसे लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट। 8,700 में मशीनरी सेल की है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अब इस मशीनरी को बेचने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें ये भी पता होना जरूरी है। तो उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी सोल्ड इन 1 अप्रैल 2020, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम उस मशीनरी को लिखेंगे जो हमने 2016 में खरीदी थी। मशीनरी परचेज्ड इन 2016, कितने की? 16,000 की। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे accumulated depreciation for 4 year in 1 अप्रैल 2020। एक्यूमुलेटेड लिखना इसलिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि यहाँ पर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अलग से लेज़र प्रिपेयर कर रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लिखकर आपको शो करना ज़रूरी है। जब आप इसको माइनस कीजिए, 16,000 में से बस 6,400 माइनस किया तो 9,600 आया। अब भैया बेची कितने में मशीनरी? हमने इस मशीनरी को बेचा है तो यहाँ पर लिखेंगे सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी 8,700। तो जब 9,600 में से 8,700 माइनस किया तो कितने का लॉस हो गया? 900 रुपये का। तो यहाँ पर लॉस ऑफ मशीन कितना? 900। और इसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो हमें पता चला कि मशीनरी को बेचने पर हमें 1 अप्रैल को लॉस हुआ, तो बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस करके लिखेंगे। कितने का हुआ बच्चों? 900 रुपये का। बस अब क्या करेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे। 80,000 में से जब हम इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमारा एक बैलेंस निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। करिए माइनस। 64,000 आ गया बच्चों। ठीक है, यहां पे 80,000 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक लेजर तैयार करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे लेजर तैयार करते हैं वैसे लेजर तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है ना। आप क्या करेंगे? इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें क्या करना है? जो बैलेंस है लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिखा है। जैसे पहले इसका लिखा हुआ था मशीनरी अकाउंट का 80,000, उसी के नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसका बैलेंस हम यहाँ ले आएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2020 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस लिखा हुआ है? 36,000। तो यहाँ पे हम 36,000 कर देंगे। आप क्या करेंगे बच्चों? ये जो बैलेंस निकला है 64,000, ये मशीनरी का बैलेंस बचा है ना, तो इसका भी डेप्रिसिएशन हमें यहीं पर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। 64,000 का कितना निकालेंगे? 10%। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 6400। ये 1 अप्रैल को ही आएगा। अब एक चीज और बची है इसमें कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको भी इसी में शो करना रहेगा। कहां पर? डेबिट साइड। तो यहां पर हम लिखेंगे 2020 1 अप्रैल, और किससे शो करेंगे? बाय मशीनरी अकाउंट से, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी विच वॉज सोल्ड। हमने ये जो मशीनरी बेची ना उस पे डेप्रिसिएशन लगाया 6,400। इसे यहां पर हमें टू मशीनरी अकाउंट करके डेबिट साइड में लिखना है। कितना? 6,400। ठीक है, बस अब प्लस कर लीजिए। कितना आएगा? 42400। इसको जब 6400 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36,000, जिसे
टू बैलेंस कैरेट डाउन करके आगे ले जाएंगे, ठीक है, और दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो 2020 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 लिखा है, अब ये जो हम यहां पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे ये कब लगाएंगे? 2021 में, ठीक है ना। और इसी तरह से जब ये 2020 1 अप्रैल को मशीनरी अकाउंट लिखेंगे और जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2021 का 1 अप्रैल का। क्लियर हुआ? अब चलिए स्क्रीन पर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर द बुक्स ऑफ प्रियंक ब्रदर्स 1 अप्रैल 2020, मशीनरी अकाउंट 20 लाख एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8 लाख। On 1 April 2020, they decided to sell a machine for 5 lakh. The machine was purchased for 7,50,000 on 1 April 2017. Prepare the machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2021. Assuming the firm has been charging depreciation 10% per annum on the straight line method. जैसा कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन से करें, फिर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको शो करके बताऊंगी। यदि आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। तो देखिए सबसे पहले तो क्या किया, वही जो हमने 2020 में जो बैलेंस था यहाँ पर हमने मशीनरी कब बेची है बच्चों? देखिए 7,50,000 की मशीनरी हमने 2017 में खरीदी थी जिसे हमने बेच दिया। तो 2017 से 2018, 19, 20 तक जब हम आए तो हमारी मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या था? 1 अप्रैल को 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख दिया हुआ है ना क्वेश्चन में बच्चों। बस अब क्या करा हमने, जो मशीनरी खरीदी थी, कितने की खरीदी थी? 7,50,000 की, उसे हमने बेच दिया। तो हम डेप्रिसिएशन भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी उसी अमाउंट पर लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2020 1 अप्रैल बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,50,000 का पहले क्या निकालेंगे बच्चों? 10%, कितना आया? 75,000। और यहां पर 2017 से 2018, 18 से 19 और 19 से 20, तो कितने साल हो गए? 3 साल। तो इंटू 3 करके कितना डेप्रिसिएशन आया? 225,000। ये तो क्लियर हो रहा है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। आपने जो मशीनरी का बैलेंस है, सपोज बहुत सारी मशीनरीज खरीद ली होंगी, लेकिन हमने बेची कितने की? 7,50,000 की जो खरीदी थी उसे बेचा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी किस अमाउंट पर लगेगा? 7,50,000 पे 10%, तो हमने 10% लगा दिया तो 75,000 हो गया। लेकिन आप 2017 से जब 3 साल नीचे आए तो आपको उन 3 साल का डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इंटू 3 करके उसका डेप्रिसिएशन हमने शो कर दिया। अब वो मशीनरी कितने में बेची उसे भी हमें बताना है। तो 1 अप्रैल को हमने वो मशीनरी कितने में बेची? 5 लाख में। तो उसे कैसे लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट। 5 लाख में वो मशीनरी सेल कर दी। अब भैया उस मशीनरी को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। देखिए आप, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी सोल्ड इन 1 अप्रैल 2020, मशीनरी परचेज्ड इन 2017। यहाँ पर हमने 2017 में मशीनरी खरीदी कितने की? 7,50,000 की। अब इस मशीनरी पे 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा? 2,25,000। जब आप माइनस करेंगे तो 5,25,000 आएगा। और मशीनरी बेची कितने में है? 5 लाख में बेची है। तो यहाँ पर 5 लाख लिखेंगे और 5,25,000 में से जब 5 लाख को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25,000 लॉस ऑफ मशीन आएगा, ठीक है ना। तो जिसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस करके। अब हमें पता चला कि उस मशीनरी को बेचने पर हमें लॉस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितने का? 25,000 का। बस अब क्या करेंगे? आपको तो अब आता ही है करना। बाय बैलेंस
कैरेट डाउन कर देंगे। कितना अमाउंट आएगा माइनस करने पे? 1250000। ठीक है, अब बस दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। एक आध जीरो आगे पीछे हो जाए बच्चों तो आप मुझे मैसेज ना करने लगना कि मैडम आपने 1 0 कम लगाया है। ठीक है, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इस पे सब आप लिख लीजिएगा पर्टिकुलर्स वगैरह। आप क्या करेंगे बच्चों, जो बैलेंस दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का उसको यहां पर लिखेंगे। तो कौन सी डेट में लिखेंगे? 2020 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 8 लाख। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब 2021 में 1 अप्रैल को जो मशीनरी का बैलेंस बचा है उसका डेप्रिसिएशन भी शो करना पड़ेगा। तो कितना बैलेंस बचा है? 12,50,000। तो 12,50,000 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10% निकालिए, 1,25,000। ठीक है, अब ये जो मशीनरी बेची थी उसका डेप्रिसिएशन भी, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें हमें सभी तरह के डेप्रिसिएशन मशीनरी के लिखने पड़ेंगे। तो इस डेप्रिसिएशन को भी हम यहां पर लिखेंगे 2020 1 अप्रैल टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्यूमुलेटेड मशीनरी डेप्रिसिएशन विच वॉज सोल्ड। ठीक है ना, कितना डेप्रिसिएशन है? 225,000। बस अब क्या लिखेंगे? 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस कैरिड डाउन। करिए माइनस, इसमें से जब हम ऐसे माइनस करेंगे तो आएगा 7 लाख। बस दोनों साइड का टोटल हमें अब बराबर कर देना है। थोड़ा बहुत आप करके देखिएगा। ठीक है, कोई यदि मिस्टेक होती है प्लस माइनस की तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरह का यदि कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।